हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं और हम वर्ग 7 के पाठ 2 नचिकेता को पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं। आप लोग पाठ को विस्तृत रूप से और विस्तार रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको सारांश रूप से इस कहानी को बता देता हूँ। नचिकेता नचिकेता कठोपनिषद से लिया गया है यह कहानी, और यह एक प्रेरक प्रसंग है जिसमें वही सारी चीज़ और कई सारे उदाहरण जो आपको प्रेरणा देता है और आपको अच्छे कामों को करने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। आइए देखते हैं इसको। कहानी का सारांश यह है कि हजारों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा हुए। उनके एकमात्र पुत्र नचिकेता था। नचिकेता पितृभक्त, दृढ़निश्चयी, आत्मज्ञानी, सत्यनिष्ठ, धार्मिक और साधु यानी सज्जन बालक था। एक बार पिता को सर्वमेध यज्ञ की दक्षिणा में बूढ़ी गायों को दान में देते देखकर नचिकेता समझ जाता है कि पिताश्री के मन में लालच आ गई है, जबकि यज्ञ के पूर्व उन्होंने सभी प्रिय वस्तुओं को दान में देने की बात नचिकेता से बताई थी। अपने पिता को संकल्पहीन होते देख नचिकेता को अपने पिता के द्वारा किए गए सर्वमेध यज्ञ की सफलता पर संदेह हो गया, क्योंकि अगर सर्वमेध यज्ञ में अगर वो जो अपनी प्रिय चीज को न देकर बूढ़ी गायों को दान देते हैं तो वो असफल हो जाएगा। उसने पहले अपने पिता को उनके संकल्प का ज्ञान कराते हुए कहा, पिताजी, आपने तो प्रिय वस्तु की दान देने की बात कही थी, फिर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान में दे रहे हैं? पहले बाजश्रवा मुस्कुराए और बोला, लेकिन बोल के वो उसको अनसुना कर देते थे। लेकिन बार बार नचिकेता के द्वारा कर्तव्य बोध की बात सुनकर वो क्या हो गए? क्रोधित हो गए, गुस्सा में आ गए। पिता को क्रोधित देख नचिकेता निडर पूर्वक प्रश्न किया, पिताजी, आपकी सबसे प्रिय वस्तु मैं हूं, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? बाजश्रवा और भी अधिक क्रोधित होकर और क्रोध में आकर कह दिया, तुम्हें यमराज को दूंगा। नचिकेता पिता से आज्ञा मांगकर यमराज के पास जब जाने की बात कही तो अपनी भूल को समझकर और भूल पर पछतावा होने लगा बाजश्रवा को, तथा नचिकेता को समझाने का प्रयास किया। नचिकेता जानता था कि जब तक प्रिय वस्तु के प्रति पिता की आसक्ति रहेगी तब तक सर्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा। दृढ़ निश्चय नचिकेता पिता से आज्ञा मांग यमपुरी जाता है। द्वार पर उसे रोक दिया जाता है क्योंकि यमराज अपनी पुरी से बाहर गए हुए थे। 3 दिनों तक यमपुरी के द्वार पर नचिकेता भूखा प्यासा बैठा रहा। यमराज आए तथा द्वार पर ऋषि पुत्र को पड़ा देख परिचय और आने का कारण पूछा। नचिकेता ने कहा, मेरे पिताजी ने सर्वमेव यज्ञ किया है, जिसके दक्षिणा में पिताजी ने मुझे आपको दान में दिया है। आपकी सेवा में उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। नचिकेता के उत्तर को सुनकर यमराज आश्चर्यपूर्ण शब्दों से कहा, नचिकेता, यमपुरी आते तुझे डर नहीं लगा? नचिकेता ने सरल ढंग से उत्तर देते हुए कहा, देव, भय कैसा? मैं दृष्टि में मृत्यु हूं, सबसे बड़ा वरदान है। मेरी दृष्टि में मृत्यु ही सबसे बड़ा वरदान है। जब मनुष्य का शरीर साथ छोड़ देता है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए मुक्तिदात्री यमपुरी को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदा इसे वरदान के रूप में स्वीकारा है। नचिकेता के उत्तर से यमराज प्रसन्न हो उसका अतिथि सत्कार किया और 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूं, आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूं? यमराज ने कहा, बालक, कोई बात नहीं, तुम्हारी पितृभक्ति और कर्तव्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। निसंकोच होकर वरदान मांगो।
नचिकेता ने पहला वरदान अपने पिता का क्रोध शांत होने की मांग की। दूसरे वरदान में ऐसी विद्या मुझे दी जिससे भय उत्पन्न नहीं हो। तीसरे वरदान में आत्मा के रहस्य के बताने को कहा। यमराज ने 2 वरदान तो आसानी से दे दिए, लेकिन तीसरे वरदान, 2 वरदान तो उन्होंने आसानी दे दिए, लेकिन तीसरा वरदान आत्मा का रहस्य बताने में आनाकानी करना चाहे, लेकिन नचिकेता को दृढ़ निश्चय देखकर आत्मा का रहस्य भी यमराज को बताना पड़ा। इस प्रकार तीनों वरदान पाकर नचिकेता पृथ्वी पर आकर अपने पिता का क्रोध शांत पाया। बाजसर्वा को सर्वमेघ यज्ञ का सुफल भी प्राप्त हुआ। बाजसर्वा पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए। नचिकेता आत्मज्ञानी, पितृभक्त, दृढ़ निश्चयी और कर्तव्य पारायण बालक का उदाहरण बनकर सदैव अमर रहेगा। यह पाठ की सारांश रूप में कहानी थी। आप इसको पूरी तरह से आप अपने पास से पढ़ लीजिएगा और चीज़ों को और भी कहानी को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब देखिए, पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं जो कठिन शब्द हैं, उसको देख लीजिए। सहस्रों माने हजारों, दृढ़ता, मजबूती, अगाध, अथाह, प्रतीक्षा, इंतजार, निष्फल, व्यर्थ, निष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति, सहिष्णु, सहनशील, पितृभक्त, पिता का भक्त, स्वप्न, सपना, प्रस्थान, कूच, ये कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ हम देख रहे हैं। संपन्न मने पूर्ण होना, आहुति मने हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु, संबल मने सहारा, प्रवृत्ति, आदत, अनायास, अचानक, अनुमति, आज्ञा, न्याय संगत, न्यायपूर्ण, संकल्प, शपथ, प्रतिज्ञा, मुक्तिदात्री, मुक्ति देने वाली, निरुत्तर, बिना उत्तर के, शोक मने दुख, प्रयास मने कोशिश, सौम्य मने सुंदर, कर्मनिष्ठा मने कर्म करने में विश्वास, परिचित मने जाना पहचाना, लोभवश मने लालच के कारण, दृढ़ निश्चय पक्का इरादा करने वाला। ये शब्दार्थ थे। आप जब पाठ को पढ़ेंगे ना, तो ये जो कठिन शब्दार्थ हैं आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके आप इसको पहले देख के, जहाँ दिक्कत हो तो आके देख लीजिए, पर आके यहाँ आप फिर उसको पढ़ लीजिए, तो आपको आसानी से कहानी समझ में। आइए आप अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। ये सारे प्रश्नों को नीचे दिया हुआ है, आइए उस सबको देखते हैं। पाठ से, नचिकेता कौन था? नचिकेता महर्षि बाजसर्वा का इकलौता पुत्र था। नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री, आपने तो इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने को का निश्चय किया था, लेकिन आप अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय को क्यों दान दे रहे हैं? अगला प्रश्न क्या है? नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता बाजसर्वा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था, इसलिए वो चला गया। नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा। नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा? नचिकेता ने पहला वरदान पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वरदान क्या मांगा? वर क्या मांगा? नचिकेता दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा और तीसरा वरदान आत्मा के रहस्य को बताने को कहा। चलिए आइए देखते हैं आगे किसने किससे कहा। अब देखिए, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, बाजसर्वा ने नचिकेता से कहा। छोटा मुंह और बड़ी बात करता है यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। किसने? बाजसर्वा ने नचिकेता से कहा। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। किसने कहा? नचिकेता ने अपने पिता बाजसर्वा से कहा। आइए देखते हैं पाठ से आगे। महर्षि बाजसर्वा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में देते तो क्या होता? महर्षि बाजसर्वा अगर बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गायों का दान ब्राह्मण को देते तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता। यज्ञ से क्या तात्पर्य है? यज्ञ से का तात्पर्य है एक वैदिक कृत जिसमें प्रायः हवन और पूजा होता है। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए देवताओं का आवाहन किया जाता है कि वो यज्ञ के प्रयोजन को सिद्ध करें। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने अत्रेष्टि यज्ञ करवाया। आइए देखते हैं। अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे?
अगर हमें 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं निम्नलिखित वर मांगूंगा। सद विद्या प्रदान करें, सदैव निरोग रहें और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। आइए, नचिकेता साधु प्रवृत्ति के था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला। आइए व्याकरण में देखते हैं। इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। पुत्र, पुत्र का वत्स बेटा तनय, पिता का बाप जनक, तात जन्मदाता, यमराज का अनंतक, अंतक होता है इसका, यमपति यम, गाय का गु, धेनु कपिला, साधु का सज्जन, सज्जन 2 बार आ गया है, यहां आप इसको संत कर लेंगे। कुलीन, इनके विपरीतार्थक। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सहिष्णु असहिष्णु, इच्छा अनिच्छा, संपन्न विपन्न। आइए आगे देखते हैं, समझिए और देखिए। पितृभक्त को पितृ और भक्त, सहन शक्ति सहन शक्ति, मुख मंडल मुख और मंडल, गौशाला गौशाला, महायज्ञ महायज्ञ, ब्रह्मवाक ब्रह्म और वाक्य, कर्मनिष्ठा कर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी आत्म और ज्ञानी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। जो पिता की भक्ति करता हो पितृभक्त, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो आत्मज्ञानी, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो दृढ़ निश्चय, और जो सहनशील हो सहिष्णु। इस प्रकार पाठ के सारे प्रश्नों को देखा, पाठ को हमने पढ़ा, देखा, उसके सारांश के रूप में कहानी को जाना। इस प्रकार ये पाठ आप समाप्त होता है। आपसे आग्रह है कि आप पूरे पाठ को विस्तार से एक बार जरूर पढ़ लेंगे और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आप अपना ख्याल रखें और ढंग से और एकाग्रचित होकर पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।